तो आप लोगों ने अब तक अगर हमारा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि रोज़ यहाँ पे आपके वीडियोस डाले जाते हैं जो कि एजुकेशन रिलेटेड होते हैं। आपके टॉपिक्स के ऊपर जो लेक्चर होता है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है और आप बिना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए हुए यहाँ पे उसको वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो जैसे आपका क्लास 12th का ये लेक्चर है तो आप 12th क्लास के प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, है ना। बाकी लेक्चर्स भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिसनिंग स्किल्स। कल का जो हमने पढ़ा लिसनिंग स्किल्स, तो उसमें हमारी एम्पैथी रह गई थी और ये हम आज कवर करेंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था। तो कल हमने क्लास में पढ़ा था लिसनिंग स्किल्स में कि आपको सिर्फ सुनना नहीं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको वो चीज़ें भी देखनी है जो कि बोल के नहीं बताई जाती है, जैसे कि आपका पोस्चर्स, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस और पोस्चर। तो लिसनिंग इज़ नॉट सेम एज हीरिंग, मतलब लिसनिंग और हीरिंग में अंतर होता है। सिर्फ सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना, और ध्यानपूर्वक सुन के उसके की जा रही बात का अर्थ निकाल के उसकी उचित प्रतिक्रिया देना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लिसनिंग, तो आपको समय देना है और आपको समय देना है किस किस बात के लिए। आपको बंदे की पिच देखनी है, आपको उसकी टोन देखनी है, आपको उसका व्यवहार देखना है, आपको उसके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस देखने हैं और ये सब बातें आपने देखनी है। अगला क्या, स्टॉप टॉकिंग, यानी कि आपको बात तब नहीं करनी है जब व्यक्ति, जो आपका ग्राहक है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके बात आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना, द पर्सन टू होम यू आर लिसनिंग, whom you are listening is you should let him speak, यानी कि आपको उसको बात करने का मौका देना चाहिए, उसको पूरी पूरी बात कहने का मौका देना चाहिए। उसे आप बीच में नहीं रोकेंगे टोकेंगे, है ना। अगर आप उसको रोकते या टोकते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी बात कहने में नहीं सक्षम नहीं हो पाता है ना, झिझक जाता है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है ना। तो आपको क्या करना है, उसको बोलने का पूरा मौका देना है। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, यानी कि आपको कोई भी डाइवर्जन, है ना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ का आपने उपयोग नहीं करना है। ऐसे जैसे कि पेन का क्लिक करना, है ना, आप मोबाइल पे कुछ आपका वीडियो चल रहा है या गाना चल रहा है, ठीक है जी, या आप उसको ऐसी जगह बैठाए हुए हैं जैसे कि बस स्टैंड हो गया, है ना। तो ऐसी जगह पे आपको बात नहीं करनी है। आपको ऐसी कोई भी काम नहीं करना जिससे कि डाइवर्जन हो जाए, जैसे कि हाथ से नाखून काटना, बाल वाल बार बार बालों में हाथ फेरना, चीज़ें नहीं करनी है। अगला आ गया कि पुट द स्पीकर एट ईज, यानी कि आपको उसको सिर हिला के, है ना, आपको उसको बताना है कि जी जी आपकी बात सुनी जा रही है ना। उसको एक एहसास दिलाना है कि जी बिल्कुल मेरा रिस्पॉन्स आपकी तरफ है जी। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस हमने देख लिया। एम्पैथीज, है ना, वो देखिए जब भी आपको किसी भी आदमी की बात को समझना है और आप चाहते हैं उसको सही तरीके से उसको हल करना, तो आपको उसके स्थान पे अपने आप को रख के उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये बात हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको नंबर 1 दिमाग आपको अपना खुला रखना है ना। और आपको ऐसे भी सोचना कि यार ऐसा भी उसके साथ हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, शायद उसने ये सोचा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उसके साथ आपको भावनात्मक रूप में जुड़ना है ना। अपना सहानुभूति नहीं देनी है आपको उसको भावनात्मक रूप में अपने उसके साथ जुड़ना है और आपको उसको हल देना है, ठीक है। आपको उसको सहानुभूति नहीं देनी, आपको उसके ऊपर दया नहीं करनी है ना। आपको उसके साथ भावनात्मक रूप में जोड़ना है। और अगर आप उसकी बात से मान लो एग्री नहीं करते, ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, उसको बात बोलने का मौका दीजिए और एक पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में आपने उसको काउंटर करना है उसके आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि नकारात्मक, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने बोला ठीक है सर, लेकिन होता एक्चुअली ऐसा है कि इस प्रकार से चीज़ होती है, ठीक है। बजाय इसके बोलने के, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि नहीं नहीं आप तो एकदम गलत ही बोल रहे हो, ये नकारात्मक हो गया। सकारात्मक रूप में कैसे बोलना, नहीं सर मैं बताता हूँ सर, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये चीज़ इस प्रकार होती है, ठीक है। आपको सीधे उस व्यक्ति के ओपिनियन को नेगेट नहीं करना है, सीधे सीधे काटना नहीं है उसे, ठीक है जी। बी पेशेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई बात बता रहा हूँ, मुझे बीच में बोलते बोलते अगर मैं रुका हूँ, मैंने पॉज लिया है, मैं अगली कुछ और बात उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं
क्या करूँगा, एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए, उसमें उसको पेशेंट रहना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसकी बात खत्म हो गई है ना। होता क्या है कि व्यक्ति जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो थोड़ा रुकते हैं और रुकने के बाद फिर अपनी बात दोबारा चालू करते हैं, है ना। थोड़ा गैप चाहिए होता है, चाहे पानी पीने के लिए, चाहे कुछ सोचने के लिए, या कोई बात याद आ गई, तो आपको करना क्या है, थोड़ा वेट करना है ना। अगर वो नहीं बोल रहे तो बोल सकते हैं हाँ सर, ठीक है सर, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद आप बोलिए। अगला गया अवॉइड पर्सनल प्रिजुडिस। तो ये पर्सनल प्रिजुडिस क्या होती है? पर्सनल प्रिजुडिस होती है जब हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो मेरी निजी धारणा हो। तो आपको क्या नहीं बनानी है, आपको निजी धारणा नहीं बनानी किसी व्यक्ति के बारे में, है ना। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति अगर दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, और जैसे कि हमारे हिमाचल में होता ही है कि गांव बहुत दूर है, और मान लो जो मुझे किसी जियो सेल्स पॉइंट पे जाना है तो थोड़ा दूर हो सकता है, 40-50 किलोमीटर हो सकता है। तो हो सकता है आते जाते उसके कपड़ों में कुछ मैल लग जाए, है ना, या उसका पहनावा ओढ़ावा एक गांव की वेशभूषा से मिलता जुलता हो, है ना, उससे उसका इन्फ्लुएंस हो। तो हमें ये नहीं समझ लेना है कि ये व्यक्ति तो गांव का है और उसको मैं बेवकूफ़ बना दूंगा, है ना, या इसको कुछ पता नहीं है। मैं पहले उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाऊंगा, मैं पहले उसकी बात पूरी सुनूंगा, और उसकी बात सुनने के बाद मैं अपनी जो भी मेरे मन में बात आएगी, या जो मुझे उसको सलाह देनी है, उसका जो मुझे उसकी हेल्प करनी है, मैं उस प्रकार करूँ। ठीक है, लिसन टू द टोन। आपको बात करने की टोन के ऊपर ध्यान देना है। 1 मिनट का मुझे मौका देंगे। तो आपने क्या करना है, लिसन टू द टोन, यानी कि आपको उसके बात करने के लहजे के बारे में ध्यान देना है ना। उस लहजे से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि वह व्यक्ति किस मूड में है, और उसके हिसाब से आप अपना मूड सेट करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो आप शांत हो जाएंगे, है ना। अगर वो डर रहा है तो आप उसको भरोसा देंगे। अगर वो खुश है तो आप भी खुश हो जाएंगे, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे अपनी इमोशंस को, उसको थोड़ा बात करने का मौका देंगे, उसको थोड़ा नॉर्मल करेंगे, है ना। अगर उसको गुस्सा आने वाला है तो आप बात को संभालेंगे, है ना। तो आप जब टोन पे ध्यान देंगे तो आपको मूड के बारे में पता चलेगा, है ना। हाव भाव से आपको मूड के बारे में पता लगेगा, तो फिर आप आगे अपना स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी क्लास में नहीं, मतलब आने वाली क्लासेस में हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्स नेगोशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब हम वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे, है ना। ये चीज़ें हमारे काम में तब आएंगी। अगला आ गया लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट फॉर वर्ड्स। जैसे मैंने कल बताया था, अगर कोई व्यक्ति आपके पास कंप्लेंट करने आया है और उसने कहा है कि जी हमारे यहाँ पे टावर नहीं आ रहा है, तो टावर तो चलने वाली चीज़ है नहीं, है ना, या अपने आप चल के जाएगी, या किसी एक व्हीकल पे लगी हुई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब टावर नहीं आ रहा है, इसका कहने का मतलब है कि सिग्नल स्ट्रेंथ उसकी कम है। तो आपको आइडियाज़ को सुनना है, वो क्या कन्वे करना चाह रहा है उसके बारे में आपको ध्यान देना है, बजाय इसके कि टावर चल रहा है, टावर तो चलने वाली चीज़ है नहीं, है ना। तो शब्दों को नहीं पकड़ना है आपने, उसके की जाने वाली बात के मतलब को पकड़ना है, अर्थ को पकड़ना है ना, क्या मोटिव है उसकी बात के कहने के पीछे, उसको पकड़ना है आपने। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमें पता ही है कि चेहरे के एक्सप्रेशन हो गए, है ना, और हमारे शारीरिक हाव भाव हो गए, इन चीज़ों के बारे में हमको ध्यान देना है, उनको पकड़ना है ना। पकड़ने का मतलब क्या है, उनसे आपने अर्थ निकालना है कि व्यक्ति कैसा है ना। कई बार क्या है कि हमारी कही जा रही बात जो है हमारे शारीरिक हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ वो मैच नहीं करती है ना। तो आप पकड़ते हैं कि यार व्यक्ति ये तो झूठ बोल रहा है, या मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये चीज़ें भी हैं। अगला आ गया एक्टिव लिसनिंग, है ना। एक्टिव लिसनिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो अभी क्या है कि एक्टिव लिसनिंग, देखो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ ये देखो, जैसे इसने कहा है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ध्यान देने वाली चीज़ है ये। इसने कहा है कि एक्टिव लिसनिंग नॉट ओनली मीन्स फोकसिंग फुल्ली ऑन द स्पीकर बट ऑल्सो एक्टिवली शोइंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग। आपको सिर्फ उसकी बात को नहीं सुनना है, उसके वर्बल और नॉन वर्बल आपको जेस्चर्स नहीं पढ़ने हैं, बल्कि आपको भी उसमें प्रतिक्रिया देनी है नॉन वर्बल्स और वर्बल जेस्चर के रूप में। ठीक है, तो साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होते हैं? साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग होते हैं स्माइल, कल हमने पढ़ा। आई कांटेक्ट, आपको नज़र से नज़र मिलानी है, घूरना नहीं है, लेकिन आपको नज़र से नज़र मिला के उसको भरोसा दिलाना कि आपकी बात सुनी जा रही है, मुझे आपकी बात सुनने में विश्वास है, मैं आप में विश्वास रख रहा हूँ, है ना, मेरा विश्वास आपके ऊपर है। अपनी बात पूरे आराम से कहिए। पोस्चर,
एकदम लेट के नहीं आपने बात करनी है, एकदम खड़े होकर के बात नहीं करनी है ना। खड़े हो गए और टेबल पे हाथ रख दिया और बात सुन रहे हैं, ये एक एग्रेसिव स्टांस है, ऐसा नहीं करना आपने। आपका जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, एकदम आरामदायक, है ना, यानी कि सामने वाले को शांति देने वाला आपका पोस्चर होना चाहिए। अगला आ गया मिररिंग। ठीक है, मिररिंग के बारे में हमने बताया था कि मिररिंग क्या होती है। आप जब किसी व्यक्ति के साथ उसके नॉन वर्बल जो जेस्चर्स हैं, है ना, जैसे कि पीछे हम अंगूठा करते हैं ना, उसके पीछे जी, उस दिन पहले, है ना, आने वाले दिन में, तो आप जब पीछे, अच्छा पीछे, अच्छा पीछे, तो ये हो गया मिररिंग, है ना। आप जब हाव भाव उसके थोड़े रेप्लिकेट करते हैं, जैसे उसको गुस्सा है, उसने भौं से कोड़ी, तो आपने भी थोड़ी भौं से कोड़ ली, तो ये हो गया मिररिंग। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन पता ही है आपको, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, वर्बल साइंस कौन कौन से हैं। नंबर 1 रिमेंबरिंग, जो बात बता रहा है उसको आपको रिमेंबर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ रिमेंबर करने की बात है ना। ताकि जब रिमेंबरिंग का, ये जो रिमेंबरिंग है इसका काम कब आता है मैं बताता हूँ आपको। रिमेंबरिंग का काम आता है रिपीटिंग में, है ना, या रिफ्लेक्शन में, ठीक है, और समराइजेशन में। जब आपको बात याद होगी कि व्यक्ति ने क्या बात कही है, तो आप उसको रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं ना, यानी कि उसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी बात पे थोड़ी सी बात आप मिला के बोल सकते हैं, है ना। और समराइजेशन में जब आप उसकी बात को सारांश में बता रहे हैं उसे, है ना, आपको पक्का करना है कि उसने जो बात बताई है क्या उसका यही मतलब था, है ना। तो इसको आप कहते हैं समराइजेशन। ठीक है, और जब आप बात को क्लियर भी करना चाहते हैं उसको क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आया तब उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग करके आप फिर उससे क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे आप। क्वेश्चनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अच्छा सर ऐसा हुआ था क्या, सर ऐसा हुआ था, है ना। और जब आप उससे क्लैरिफाई करना चाहें, अच्छा ऐसा हुआ था सर, मतलब उसका मतलब यही है कि ऐसा हुआ, है ना। तो ये हो गए आपके नॉन वर्बल और वर्बल पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर 42 पे, ये आपने करनी है और करके आपने मुझे बताना है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास आज की यहीं तक की थी। तो हरीश कुमार, ना तुमने नोट्स भेजे ना तुमने टेस्ट किया, बाकी मित्रों को तुम्हारे क्या बोलना है, सबसे समझदार तो तुम ही हो क्लास में।